इंदौर नगर पालिका निगम की सीमा में 85 वार्ड आते हैं। डिजियाना न्यूज की टीम इन वार्डों में जाकर इनकी समीक्षा कर रही है। पिछले 4 कार्यकाल की बात करें तो निगम परिषद पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। आइए जानते हैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के वार्ड 57 का हाल। नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और 2020 में जो परिषद थी उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका था। उसके बाद कोरोना काल और कोविड महामारी के चलते नगर निगम के चुनाव टलते चले जा रहे थे। फिर आरक्षण का पेच उसमें फंसा। आखिरकार चुनावों की घोषणा हो चुकी है। डिजियाना न्यूज़ की टीम शहर के तमाम वार्डों में जाकर वहां का जायज़ा ले रही है। वहां किस तरह के काम हो चुके हैं, किस तरह के कामों की दरकार है। इसी कड़ी में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के वार्ड क्रमांक 57 में डिजियाना न्यूज़ की टीम जायज़ा ले रही है। वार्ड क्रमांक 57 को देवी अहिल्याबाई होलकर वार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए चलते हैं वार्ड क्रमांक 57 में और देखते हैं कि किस तरह के विकास के कार्य यहाँ हो चुके हैं, किन कार्यों की यहाँ पर दरकार है और यहाँ की जनता जो है वो क्या चाहती है। शहर का हृदय स्थल राजबाड़ा और इसका कुछ हिस्सा वार्ड 57 में शामिल है। यहाँ स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकास कार्य भी चल रहे हैं। डिजियाना न्यूज की टीम ने इसका जायजा लिया। वार्ड क्रमांक 57 में शहर के हृदय स्थल राजबाड़ा जनता चौक भी शामिल है। आधा हिस्सा वार्ड क्रमांक 57 में आता है और इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये स्मार्ट सिटी का एक हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी को लेकर किस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है। खास तौर पर वार्ड 57 की अगर हम बात करें तो ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये वार्ड 57 के क्षेत्र में शामिल है। और हाल ही में एक योजना जो बनी है जिसके तहत इमली बाज़ार से लगाकर मरी माता चौराहा तक का जो सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है वो भी कार्य प्रगति पर है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क आपको दिख रही है जो हनुमान मंदिर और जो पुलिस चौकी के पीछे की तरफ जा रही है ये लगभग 60 फीट चौड़ी होना है और ये मरी माता चौराहे तक जाना है, यानी 18 से 20 मीटर इसकी लंबाई रखी गई है। हालांकि ये काम जो सिंहस्थ हुआ था उस समय पूरा होना था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तो ये एक बड़ा हिस्सा है जो अभी चल रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं गणेश के मार्ट से लगाकर फर्निस कॉम्प्लेक्स तक ये जो मेजर रोड है, ये जो एक हिस्सा है जो बड़ा गणपति से लगाकर कृष्णपुरा छतरी तक आ रहा है, तो काफ़ी कुछ हिस्सा जिसे कह सकते हैं कि हार्ट ऑफ द सिटी उसका मेन हिस्सा जो है ये वो स्मार्ट सिटी का वार्ड क्रमांक 57 में आ रहा है। तो ये सीधा फर्निस कॉम्प्लेक्स तक इसकी जद है इस वार्ड क्रमांक 57 की। और यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। जो एरिया इस्तेमाल में आ रहे थे, यहाँ जहाँ आपको मलबे का जो एक ढेर नज़र आ रहा है, यहाँ पर बहुत एक बड़ा एक पुराना लाइब्रेरी हुआ करता था, लेकिन चूँकि स्मार्ट सिटी के जद में आने से उसे हटाना पड़ा है। तो ऐसी कई सौगातें हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं जो ऑन प्रोसेस है, जो इस चुनाव के बाद में, या यूँ कहें कि अभी आचार संहिता लगी हुई है लेकिन प्रोजेक्ट पहले से सेंक्शन है। तो वार्ड क्रमांक 57 में ये 2 महत्वपूर्ण जो रोड है, जैसा मैंने आपको बताया कि स्मार्ट सिटी का जो एक हिस्सा है ख़ास तौर पर खजूरी बाज़ार से लगाकर कृष्णपुरा छतरी तक, आगे फर्निस कॉम्प्लेक्स तक, और इस तरफ जो मैंने आपको बताया कि इमली बाज़ार से मरी माता चौराहा तक जो एक सड़क का निर्माण होना है। तो कुल मिलाकर ये जो सड़कें बनने से, विकास होने से काफ़ी कुछ क्षेत्र जो है यहाँ का वो रिहायशी से ख़त्म होकर व्यावसायिक क्षेत्र बनते जा रहा है, कमर्शियल क्षेत्र होते जा रहा है। राजबाड़ा के बाद डिजियाना न्यूज की टीम जेल रोड पहुंची। जेल रोड पर शहर का सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट है। यहां भी न्यूज टीम ने क्षेत्र का जायजा लिया और लोगों से बात की। शहर का सबसे व्यस्ततम मार्ग कहलाता है महात्मा गांधी मार्ग। और अगर हम वार्ड 57 की अगर हम बात करते हैं तो अग्रवाल स्टोर से लगाकर गणेश के मार्ट तक, उसके बाद पूरा जेल रोड का जो इलाका है ये उसमें आता है। मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि फर्निस कॉम्प्लेक्स जो है, फर्निस कॉम्प्लेक्स से लगाकर गांधी हॉल तक ये भी वार्ड क्रमांक 57 का ही हिस्सा है। और इस वक्त हम खड़े हैं जेल रोड पर, जो कि एक पूरा ही ये जो मार्ग है ये कमर्शियल क्षेत्र कहलाता है। ख़ास तौर पर जो रोड का फ्रंट हिस्सा है, हम कोशिश करते हैं यहाँ के जो दुकानदार हैं
उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह की समस्या उनको यहाँ पर आती है और क्या अपेक्षा वो करते हैं नगर निगम से। हम कोशिश करेंगे। भाई साहब, चुनाव होने वाले हैं, आप यहाँ पर दुकानदारी करते हैं, वार्ड क्रमांक 57 का यह हिस्सा है। क्या किया है पुराने पार्षद ने और अगर कोई नया पार्षद आता है तो उससे क्या उम्मीद है आपको? इसका आइडिया नहीं सर, हम इधर के रहवासी नहीं है, हम इधर सिर्फ शॉप है हमारी। फिर भी आप यहाँ व्यवसाय के लिए आते हो तो क्या समस्या आपको नज़र आती है इस मार्केट में? ड्रेनेज की समस्या थी, वो दूर हो चुकी है, अभी इधर कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ट्रैफिक की समस्या कुछ दिनों में हल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया चूँकि यहाँ पर नौकरी के लिए आते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि कमर्शियल एरिया है, ड्रेनेज की एक समस्या उनको लगती है कि वो थी जो दुरुस्त कर दी गई है, लेकिन यातायात, एक ट्रैफिक, एक पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या नज़र आती है। हम इनसे भी कोशिश करते हैं जानने की पुराने पार्षद ने क्या किया, नए पार्षद से क्या अपेक्षा, और आपको क्या लगता है इस बाज़ार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सब पार्किंग की समस्या है, लेकिन क्या है, जहाँ इच्छा होती है लोग आदमी गाड़ी लगा देता है। आपने जैसे अभी गाड़ी लगाई है, गाड़ी ऐसे ही खड़ी गाड़ी लग जाए तो 4 गाड़ी लग जाएंगी। अब लोग अपने समझदारी से काम लें तो पार्किंग की समस्या कभी होगी नहीं आपको। और ऐसे जो इच्छा हो जहाँ लगा देते हैं तो कोई मतलब ही नहीं। फिर पार्षद भी आया उसका क्या करेगा, कितने दिन खड़ा रहेगा? 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, कितनी देर खड़ा रहेगा? दिन भर तो खड़ा नहीं रहेगा। नहीं, नगर निगम मल्टी लेवल पार्किंग बना रही है, तो आपको लगता है कि मल्टी लेवल अगर पार्किंग बनते हैं तो ग्राहक जो है वो उतनी दूर गाड़ी खड़ी करके पैदल आएगा? फिर कुछ कह नहीं सकते ना इस बारे। नहीं, कई बार व्यापारी भी उस पक्ष में नहीं रहते। लगता है व्यापारी, हम लोगों ने पहले लगाई थी महाराजा कॉम्प्लेक्स में गाड़ियाँ कुछ समय के लिए, फिर वापस यहीं लगाने लग गए लोगों। क्या वजह लगता है, ऐसा क्यों? अब क्यों, तो जाने की सुस्ती है, आएंगे जाएंगे, टाइम खराब होता है। और वहाँ गाड़ियाँ 1-2 बार चोरी भी हो गई, 3 गाड़ियाँ चोरी हो गई, इसलिए लोगों ने बोलते हैं भैया अपन यहीं गाड़ी लगाओ। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि ट्रैफिक सेंस की हम बात कर चूँकि हमारी भी गलती, हम मान सकते हैं कि हमने जिस तरह से हमारी गाड़ी को पार्क किया है, इस तरह से कई लोग गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क करते हैं। चूँकि सुबह का वक्त था और अब चूँकि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और इस बाज़ार में आप देखेंगे कि ये पूरा जो इस तरफ और इस तरफ की जो पार्किंग है, कई तरह के प्रयोग यहाँ पर ट्रैफिक विभाग ने भी किए हैं। तो आइए और भी हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या समस्या यहाँ पर नज़र आती है। अब फिर से चुनाव हो रहे हैं नगर निगम के, पुराने पार्षद ने क्या किया और नए पार्षद से क्या अपेक्षा है? नए पार्षद आएंगे तो कम से कम पार्किंग की व्यवस्था से सेट हो जाए। यहाँ पे रोड बिल्कुल एक तरफा चालू रहता है, बस खाली दोनों तरफ से रोड चालू होना चाहिए। पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है, तो पार्किंग की समस्या का हल कैसे हो सकता है? इसका हल ऐसे हो सकता है कि यहाँ से पार्किंग हटाई जाए, और कोई हल नहीं है। नहीं, कुछ विकल्प दिया था महाराजा कॉम्प्लेक्स में पार्किंग करने के लिए, लेकिन लोग वहाँ सुनने पर वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। व्यापारी अपनी गाड़ी लेके आते एक दुकान में व्यवस्था बहुत है सर वहाँ पे क्या, जैसे पहले आपको पार्किंग दिया गया था, लेकिन वहाँ क्या पानी भरा जाता है, इतना खर्चा करा, लेकिन किसी काम करे तो गाड़ी वहाँ रखते हैं अपन जैसे, तो हमको डर लगता है गाड़ी कहीं गायब नहीं हो जाए वहाँ से। ये समस्या खराब है। और यहाँ की पार्किंग व्यवस्था सर ऐसा है कि वाइट लाइन के अंदर सब जने गाड़ी लगाए तो पार्किंग की समस्या हल हो जाए सर। लेकिन ये भी देखने में आता है कि दुकानदार जो है फुटपाथ को भी कहीं ना कहीं इंक्रोच करते हैं, और जब अगर निगम कोई कार्रवाई करने आते हैं तो उसका विरोध किया जाता है। तो क्या व्यापारिक एसोसिएशन को नहीं चाहिए कि वो भी इसका सहयोग करे? नहीं, पूरा सहयोग करते हैं सर, व्यापारी तो बिल्कुल तैयार है सहयोग करने के लिए, लेकिन क्या होता है समस्या जो आती है ये बोर्ड के, यहाँ की गाड़ी बाहर तक लग जाती है तो मजबूरी आ जाती है कि लोग बोर्ड लगा लेते हैं। अगर वो समस्या ठीक हो जाए तो कोई व्यापारी ऐसा काम नहीं करेगा सर। यहाँ पे व्यापारी तो हर बात पर सहयोग करने को तैयार है। आपको लगता है जो व्हाइट लाइन की बात सर ने कही है, इसका अगर पालन हो तो समस्या हल हो सकती है? इसमें एक दुकान में 8-8 गाड़ियाँ हैं सर। पहले हमारी गाड़ी लग जाएगी, उसके बाद ग्राहक कहाँ लगाएगा ये बताओ आप? वो ऊपर ही लगाता है वाइट लाइन के ऊपर। बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत छोटा इलाका है, बहुत पुराना इलाका है, जेल रोड का क्षेत्र है। यहाँ पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। महाराजा कॉम्प्लेक्स में व्यापारियों के लिए या यहाँ आने वाले ग्राहकों के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसकी व्यवस्थाओं को लेकर भी एक असंतुष्ट का भाव जो है, कहीं ना कहीं उनसे असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं कि गाड़ी चोरी होने का भय है। और एक वाइट पट्टे की जो बात आ रही है सामने की, अगर ये जो वाइट पट्टा लगाया है, मैंने आपसे कहा कि कई एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हो चुके हैं, यातायात विभाग की तरफ से हो चुके हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो सेंस है वो हमको भी डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ जो लोग आते हैं उन्हें भी इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, तो इसी आधार पर यहाँ पर पार्किंग की समस्या को जो है उससे निजात मिल सकती है। जेल रोड का जायजा लेने के बाद डिजियाना न्यूज की टीम वार्ड के दूसरे हिस्से में पहुंची। वार्ड का अगला हिस्सा चिकमंगलूर चौराहे से शुरू होकर इमली बाजार चौराहे पर समाप्त होता है। इसमें नेताजी सुभाष मार्ग भी शामिल है। वहीं तिलकपत मेन रोड और भोई मोहल्ला भी इसी वार्ड में आते हैं। भोई मोहल्ला शहर में फिश सप्लाई के लिए जाना जाता है। यहाँ के हालातों का जायजा भी
डिजियाना न्यूज की टीम ने लिया। वार्ड क्रमांक 57 का ये सबसे पुराना क्षेत्र कहलाता है, जिसे भोई मोहल्ला कहा जाता है। यहाँ पर फिश का जो मछली का जो व्यवसाय है, कई वर्षों से पीढ़ियों दर पीढ़ी से लोग यहाँ जो रहने वाले हैं वो करते नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये किसी ज़माने में ये इतनी जो आज आपको भीड़ दिख रही है इतनी नहीं हुआ करती थी, ट्रेंड अलग हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला है वैसे वैसे अब ट्रेंड भी यहाँ का बदल चुका है। हम यहाँ के लोगों से जानने की ये कोशिश करेंगे कि पिछले पार्षद ने क्या काम किया और नए पार्षद से उन्हें क्या उम्मीद है। नगर निगम के चुनाव का बिगुल बज उठा है, पुराने पार्षद ने क्या किया और नए पार्षद से आपको क्या उम्मीद है और क्या समस्या आपको इस क्षेत्र में नज़र आती है? हमारे तो समस्या बरसों से, अंग्रेज़ों के समय से जो हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी मछुआ समुदाय के लोगों के साथ, वो ना तो आज सुधरा है न कल सुधरेगा। हमें तो उम्मीद ये है कि आप जैसे लोग कम से कम इतनी हमदर्दी तो दिखाना आ जाते हैं। किसी नेता ने आज तक हमारे लोगों को, ये रोडों पे माल बेच रहे हैं हम, किसी जैसे कीड़े मकोड़े की तरह हमारे साथ व्यवहार किया जाता है। आए दिन मछली बेचने वालों को रोडों पे तो भगा दिया जाता है, उनकी मछली छीन ली जाती है। बेचारी हमारी समाज की महिला जो विधवा है उनके साथ बदतमीजी से बात की जाती है। अब इन अधिकारी जो करता धरता जो कारपोरेशन को लेकर चल रहा, वही उन लोग इस तरीके का व्यवहार करेंगे। लोगों का माल फेंक देना रोड पे। आज कचरा गाड़ी के हिसाब से देख लो, कचरा गाड़ी 2 टाइम आना चाहिए, शुल्क लेते हैं हमसे। लेकिन एक चीज़ ये भी देखने में आती है कि नगर निगम व्यवस्था तो करता है, कई जगहों पर उन्होंने फिश मार्केट भी बनाया है, लेकिन आप लोग वहाँ नहीं जाना चाहते। ऐसा अधिकारियों का अक्सर कहना होता है या ऐसी बात आती है, तो क्या योजना आप लोगों से बगैर पूछे बनाई जाती है या आपको स्थान क्या हल हो सकता है इसका? ये जो भी आप लोगों को जानकारी दी है ना, बिल्कुल गलत दी है जानकारी। महापौर कैलाश विजयवर्गीय के टाइम शांति पथ पे हमारा मार्केट बनाया था, वो भूमि पूजन किया। उसके बाद हम लोगों को आश्वासन देते रहे, वो मटन मार्केट वालों को दे दिया गया। उसके पहले उप्पल साहब थे, ये संस्कृत महाविद्यालय के पीछे हमारे को मार्केट बना के पूरा भराव वगैरह सब कर दिया गया, वहाँ भी हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया। तो ऐसे सिर्फ आश्वासन ही मिले, आज तक हमें आश्वासन ही मिले, इसके अलावा हमारे साथ कोई समस्या हल नहीं हुई आज तक। बिल्कुल, जैसा कि कहना है कि हमेशा से मछुआ वर्ग का उपेक्षा का शिकार किया गया है। योजनाएं तो बनाई जाती है लेकिन उसका क्रियान्वयन, या यूँ कहें कि शांति पथ पर मछली मार्केट की एक योजना थी, तत्कालीन महापौर ने उसका भूमि पूजन किया, सब कुछ किया, लेकिन वहाँ पर मटन मार्केट तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक नाराज़गी उन नेताओं से है, उन राजनीतिक दलों से है जो आश्वासन तो देकर चले जाते हैं लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं कर पाते हैं। और भी हम लोगों से जानने का प्रयास करते हैं किस तरह की समस्या यहाँ पर नज़र आती है। आप और कुछ कहना चाहते हैं? ये मार्केट के लिए, फिश मार्केट के लिए, सामुदायिक भवन के लिए 2.5 करोड़ रुपया हमारा आज तक कारपोरेशन के पास पड़ा हुआ है, उसका भी आज तक हमारे को ना तो कोई लाभ मिला है और ना कोई योजना का अंतर्गत हमें कोई मार्केट बना के दिया गया है। तो जब ऐसे लोग योजना का दुरुपयोग करेंगे तो हम लोगों के साथ क्या होगा? आम जनता क्या उम्मीद रखेगी? बिल्कुल, तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि हम लोग वादे कर देते हैं, घोषणा पत्र में बड़े बड़े दावे कर देते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही नज़र आती है। हम और जानने की कोशिश करते हैं, युवा हैं आप, और क्या लगता है इस बार क्या समस्याएं क्षेत्र में नज़र आती है? क्षेत्र में समस्या तो वैसे जस्ट जो रहती है ड्रेनेज की हो गई, वैसे पानी की तो अभी कोई समस्या नहीं क्षेत्र में। पुराने पार्षद जो हैं कमलेश नाचन जी की वाइफ ने, उन्होंने काम तो खैर ठीक किए हैं और अच्छे लोकप्रिय भी हैं वो, पर ये है कि जैसे कि हर किसी आदमी को खुश नहीं कर सकते हो, तो भी लोगों की हर किसी की अलग अलग समस्या रहती हैं। पर देखें, हम तो चाहते हैं कि वो रिपीट हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग की पसंद तो हैं वो, और आने वाले समय में यदि वो खड़े होते हैं तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। आपको क्या अपेक्षा है नए पार्षद से? नए पार्षद से यही अपेक्षा है कि जो चल रहा है बस उसी पर काम करे दिन ब दिन और तरक्की करे, हमारा शहर, देश, नगर सब
इन चीज़ों से। बाकी जो भी है सुविधाएं इस तरह अभी बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही है। साफ़ सफाई अभी जैसे ये यहाँ पर ये काम हो रहा है, उसके बाद इतनी सफाई होती है कि मतलब वापस पूरा क्लीन हो जाता है। और क्या, ड्रेनेज की समस्या उस पर काम चल रहा है, नगर निगम की समस्या जो भी उस पर काम चल रहा है। बस कुल मिला के ये कह रहा हूँ, कुल मिलाकर ये कह रहा हूँ कि जो यहाँ के जो अभी प्रेजेंट में जो पार्षद है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ के नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऑल ओवर इंदौर में जितने अपने 85 वार्ड है सभी दूर में देख रहा हूँ कि दिन पे दिन मतलब तरक्की अच्छा पार्षद। और अच्छा उसमें पार्षदों के साथ साथ जनता भी पूरा सहयोग कर रही है, जो भारत को, जो अपने इंदौर को स्वच्छ साफ सुथरा बनाने के लिए। और आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो आज जो जनता है जो अपना सपोर्ट कर रही है, नगर निगम पार्षद सबको साफ सफाई स्वच्छता अभियान में बस ऐसा ही बनाए रखे और इंदौर को और देश को ऐसे ही स्वच्छ रखे, साफ रखे और अच्छा बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल। भोई मोहल्ले में क्या आपको लगता है कि ये चीज़ और हो जाए तो आप लोगों को और सुविधा हो सकती है? और अभी क्या समस्याएं आप लोग फेस कर रहे हैं? समस्या तो कुछ नहीं है, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो बहुत अच्छी सुविधा भी हो गई है, स्वस्थ भारत भी हो गया। और जो मार्केट है तो जो यहाँ है बहुत अच्छा मार्केट हो गया। पहले लेकिन बहुत परेशानी आती पहले, लेकिन गंदगी पहले गाड़ी नहीं आती थी, ये नहीं आती। अब तो टाइम टेबल में गाड़ी आती है, कचरा गाड़ियाँ सब आते हैं, सब सुविधा अच्छी है। पानी की बस पानी की समस्या है, थोड़ा सा बस पानी समस्या, वो भी बोरिंग हो गया है तो आकाश जी ने किया कि करवा देंगे वो भी बस पानी की समस्या, बाकी सब अच्छा है। बिल्कुल। तो जैसा कि हमने जानने की कोशिश की है, चाहे वो मछुआ वर्ग की उपेक्षा की बात हो, एक मार्केट की बात हो, सामुदायिक भवन की घोषणा की बात हो, जो बड़े बड़ी घोषणाएं थीं जो पार्षद के स्तर पर ना होकर बड़े विधायक के स्तर पर या सांसद के स्तर पर यहाँ के लोगों से की गई थी, उसकी अभी तक पूर्णता नहीं हो पाई है। जहाँ तक प्रश्न करते हैं हम नगर निगम से संबंधित चीज़ों का, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, ड्रेनेज की बात हो या पानी की बात हो, तो ड्रेनेज और पानी को लेकर थोड़ा सा असंतुष्टि का भाव ज़रूर दिखाई देता है। लेकिन स्वच्छता को लेकर सभी ने एक अच्छी रैंकिंग यहाँ पर की है कि पहले की तुलना में यहाँ पर स्वच्छता अच्छी रही है। और वर्तमान पार्षद जो 2020 तक यहाँ के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने भी इस वर्ग के लिए, इस क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा कार्य किया है। तो ये यहाँ के मतदाताओं का एक मन ये भी है कि पुनः उन्हें मौका और दिया जाना चाहिए। तो वार्ड क्रमांक 57 के भोई मोहल्ला क्षेत्र के अलावा अब हम दूसरे क्षेत्र में भी जाकर वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो अपने नगर निगम के प्रतिनिधि से, अपने पार्षद से कितने संतुष्ट थे और कितने असंतुष्ट थे। भोई मोहल्ला के बाद हमारी टीम इस वार्ड के रिहायशी क्षेत्र रामबाग में पहुंची। ये पूरा इलाका मराठी भाषी बाहुल्य इलाका है। यहाँ पर वर्तमान पार्षद ने गणेश द्वार का निर्माण करवाया है। साथ ही इस पूरे इलाके की बैकलेन शहर की आदर्श बैकलेन में शुमार है। रामबाग से ही सटा है इस वार्ड का सबसे बड़ा खेल मैदान। इस मैदान को निवृत्तमान पार्षद ने जय मल्हार खेल परिसर के रूप में विकसित किया। शानदार लैंडस्केपिंग के साथ ओपन जिम सहित अन्य सुविधाओं को भी यहाँ जुटाया गया है। इसके बावजूद कुछ समस्याएं अब भी यहाँ नजर आती है। वार्ड क्रमांक 57 का सबसे रिहायशी एरिया, यूँ कहे कि बहुत परंपरागत एरिया है रामबाग क्षेत्र, जिसका हमने अभी जायज़ा लिया। हमने आपको बैकलाइन वगैरह भी दिखाई है। हाल ही में जो मल्हार आश्रम खेल परिसर है, इसका भी विकास और सौंदर्यीकरण जो पहले की जो पार्षद रही हैं वार्ड क्रमांक 57 की दीपिका कमलेश नाचन, उनके माध्यम से हुआ था। और ये जो ओपन जिम है, ये ओपन जिम की जो सौगात है वो क्षेत्रीय विधायक के द्वारा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई थी। काफ़ी अच्छी लैंडस्केपिंग यहाँ पर की है और एक बड़े लवाजमे के साथ इसका शुभारंभ किया गया था। एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स ट्रैक आप यहाँ देख सकते हैं कि कोशिश है कि, लेकिन जिस तरह से बनना चाहिए
वैसा तो नज़र नहीं आता, लेकिन काफ़ी कुछ हालात पहले से सुधरे हुए नज़र आते हैं। वार्ड क्रमांक 57 की अगर हम बात करें सर, आप यहीं के निवासी हैं, क्या काम और होना थे या कितने संतुष्ट रहे हैं आप पिछले कार्यकाल से? भाई हम 80% संतुष्ट हैं उनके कार्य से, और उनके व्यवहार बोलचाल सब कुछ कमियां तो रहती है, क्यों कि कुछ ग्रुप के कारण थोड़ा प्रॉब्लम्स आ जाती है, लेकिन यहाँ काम किए हुए अब थोड़ा सा जैसे यहाँ लोग मतलब बरसात का टाइम है, शेड लग जाए, थोड़ा पानी की व्यवस्था हो जाए, नल वगैरह है ना, पानी की व्यवस्था हो जाए और शेड लग जाए। हाँ। नए पार्षद से आपको क्या अपेक्षा है? नए पार्षद से मतलब यही है कि इससे और बेटर हो, टेप नल लग जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए, शेड लग जाए कि पानी बरसात में घूमते घूमते, और ये जो ट्रैक बना हुआ ट्रैक थोड़ा सा ब्रेथ होना चौड़ा हो जाए कि मिनिमम 3 आदमी तो साथ में चल सके। पिछले 3 कार्यकाल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि चुनकर आ रहा है और वो अपना काम कर रहा है। हाँ। क्या लगता है इसे गढ़ माना जाता है वार्ड क्रमांक 57? यस, हाँ, यस, गढ़ है ये, बीजेपी का गढ़ है, और यहाँ सुधार भी हो रहे हैं, काफ़ी सुधार हो रहे हैं। मेरे हिसाब से मैं देखने में आ रहा है कि ये गार्डन में भी काफ़ी पहले आज से अपेक्षा ज़्यादा है। हाँ, उम्मीद से अच्छा काम हुआ, बस 10-20% जो कमी रह गई है वो आने वाले मतलब पार्षद से हम यही उम्मीद करते हैं कि वो मतलब इसमें सुधार लाए। और 80% तक संतुष्टि जाहिर की है जो यहाँ के निवासी हैं, लेकिन मेरे पीछे 2 शख्स और खड़े हैं जो इनका सीधा ताल्लुक तो इस वार्ड से नहीं है। एक सर जो हमारे साथ हैं, इनका ये व्यवसाय की दृष्टि से यहाँ आते हैं, और आप जो हैं हेल्थ के हिसाब से गोराकुंड के निवासी हैं, तो यहाँ पर इस माहौल को देखते हुए आ जाते हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वार्ड 57 में इनका आना जाना लगा रहा है, तो पहले और अभी में इनको क्या अंतर नज़र आता है? क्या अंतर नज़र आता है? आप काफ़ी समय से यहाँ आ रहे हैं, भले ही आप इस क्षेत्र के निवासी नहीं, लेकिन व्यवसाय की दृष्टि से आप ऑफिस नहीं है तो नियमित हम आते हैं। विकास तो अवश्य हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है, पर विकास की जो गति होनी चाहिए उतनी गति नहीं है। सरकार का डबल इंजन है, पार्षद हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और मल्हार आश्रम का बहुत पुराना इतिहास रहा है। यहाँ से निकलने वाले जो बच्चे हैं, जो आज मतलब वो कई ऐसे पदों पर बैठे हैं, यदि वो थोड़ा सा भी प्रयास करें तो इसका कायाकल्प होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु हमें आश्चर्य थोड़ा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, यहाँ के पढ़े हुए बच्चे अच्छे पदों पर, और कांग्रेस में भी हैं। उनके सामूहिक प्रयास से यहाँ काफ़ी अच्छा क्षेत्र के मध्य क्षेत्र में है, बहुत अच्छा विकास हो सकता है। यहाँ पे एक आवारा कुत्तों की बहुत बड़ी समस्या है। शाम के समय छोटे बच्चों के साथ में, और जो महिलाएं आती हैं, हमारी मातृशक्ति जो आती हैं, उनको जो यहाँ कम से कम 12-13 जो आवारा कुत्ते हैं, उनकी समस्या बहुत बड़ी है। उसके लिए शिकायतें भी की गई है, परंतु कोई निराकरण नहीं हुआ है। दूसरी, यहाँ नियमित तौर पर लाइट वगैरह खिलाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। इस मैदान ने कई हमें खिलाड़ी दिए हैं जो राज्य स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं। उनके लिए सुविधाओं की जब चर्चा चलती तो एक पीने के पानी का भी कोई व्यवस्था नहीं है। एक छोटा शेड होना चाहिए जहाँ खिलाड़ी मतलब आराम की मुद्रा में सब बुजुर्ग बैठे। यहाँ इन्होंने ट्रैक बना दिया है तो बुजुर्ग भी आते हैं, बुजुर्गों के बैठने के लिए इन्होंने व्यवस्था तो करी है, परंतु बरसात के समय में एक छोटा शेड हो और उसमें उन बुजुर्गों का काम हो सके, वो थोड़ा सा ध्यान हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैसे कई सारी समस्याओं की बात कही है, और आवारा कुत्ते एक बहुत बड़ी समस्या है, और वाकई ये चिंता का विषय है। यदि हमारी बात उन जिम्मेदारों तक जाए तो इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शहर के मध्य में इतना बड़ा मैदान, इतना व्यवस्थित मैदान फिलहाल हमें दूसरा नज़र नहीं आता है। आप भले ही क्षेत्र का से आपका नाता नहीं है, लेकिन आप लगातार इस क्षेत्र में आते हैं। क्या लगता है आपको, किस तरह का सुविधाएं या यहाँ और होना चाहिए? बस यही है, हमारी अपेक्षा ज़्यादा है। मतलब जो काम हुआ है वो तो बहुत अच्छा हुआ है, पर जो काम रुक गए, मतलब जो काम नहीं हो पाए, वो काम होना चाहिए। मतलब बिल्कुल शेष विकास कार्य यदि होंगे, नए पार्षद को ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं करना है। जैसा कि अभी हमें रिएक्शन मिला कि डबल इंजन की सरकार यहाँ पर चल रही है, बीजेपी की परिषद है, बीजेपी की ही सरकार है राज्य में और केंद्र में भी, तो निश्चित तौर पर आने वाला जो पार्षद है, जैसा कि हमें बताया गया कि 80% संतुष्टि है, 20% में जो बचे हुए काम यदि वो आने वाला पार्षद, जो नया पार्षद यहाँ से चुना जाएगा, यदि वो करता है तो एक वार्ड, ये आदर्श वार्ड बन सकता है। मल्हार आश्रम खेल परिसर का जायजा लेने के बाद डिजियाना न्यूज की टीम इस वार्ड की एक और आदर्श कॉलोनी नारायण बाग में पहुंची। नारायण बाग को हाल ही में 100% वर्षा जल पुनर्भरण के लिए तमगा मिल चुका है,
वहीं प्रधानमंत्री के हाथों नवाजी गई स्वच्छता प्रहरी इंदिरा आदिवाल भी इसी कॉलोनी में सफाई करती हैं। तो कुल मिलाकर वार्ड क्रमांक 57 की यदि हम बात करते हैं तो पिछले 3 बार से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, पार्षद हैं, उनका कब्जा रहा है। इसके पहले शेखर कीबे, अर्चना चितले और उसके पहले की जो टर्म थी दीपिका कमलेश नाचन में। इस समय हम वार्ड क्रमांक 57 की आदर्श कॉलोनी माने जाने वाली नारायण बाग में खड़े हैं। हाल ही में इसको वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर 100% वाटर हार्वेस्टिंग वाली कॉलोनी का खिताब मिल चुका है। इसी क्षेत्र में इंदिरा आदिवाल करके एक स्वच्छता प्रहरी हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवाजा है। जहाँ तक पूरे वार्ड की अगर हम बात करते हैं तो कई इलाके हैं जहाँ पर ड्रेनेज और पानी की समस्या नज़र आती है, ख़ासतौर पर जो DRP लाइन वाला एरिया है या जो निगम के क्वार्टर्स बने हुए हैं या मेवाती मोहल्ले की अगर हम बात करें। वहीं कुछ क्षेत्र में विकास कार्य अभी भी जा रहे हैं, चूँकि वार्ड क्रमांक 57 के अंदर स्मार्ट सिटी के संबंधित विकास कार्य भी शामिल हैं। वहीं लोगों से जब हमने बातचीत की, कई लोगों ने कैमरा पर आकर नहीं बताया, लेकिन जब हमने ऑफ द कैमरा बात की तो वो संतुष्ट नज़र आए हैं। लगभग 80% संतुष्टि का भाव जो है वर्तमान पार्षद जो यहाँ के रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके प्रति उन्होंने जाहिर किया है। नए परिसीमन, नए आरक्षण के मुताबिक अब ये सामान्य पुरुष है, अनारक्षित है। कौन इस वार्ड का अब नया नेतृत्व करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल वार्ड क्रमांक 57 में अपने सहयोगी कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ आशीष जोशी, डिजियाना न्यूज़, इंदौर।